गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी सिटी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने थोड़ी और प्रोग्रेस की है। हमने ये एक और नई बिल्डिंग बनाई है और हमने थोड़े इस रोड में डिटेलिंग की है और हमने इस रोड को इधर आगे भी कंटिन्यू किया है। और गाइस, अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप जो रोड है उसके साइड पे कुछ ग्रास ब्लॉक के ऊपर बोन मील यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो अपनी मर्ज़ी के फ्लावर्स लगा सकते हैं। यहाँ पर आयरन बार्स और कॉबलस्टोन के स्लोप्स बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। और गाइस, अगर आप इसे थोड़ा ब्लेंड करना चाहते हैं और थोड़े ऐसे स्लोप्स को नेचुरल भी दिखा सकते हैं। गाइस, आप अपने बिल्डिंग की रूफ्स में ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये है हमारा HVAC HVAC इक्विपमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और ये है हमारे कुछ सोलर पैनल्स, जिससे हम इस बिल्डिंग को सस्टेनेबल बना सकते हैं और इसमें पावर दे सकते हैं। आप अंदर से ऐसी कुछ लाइटिंग कर सकते हैं। और ये है, यहाँ से एक शॉप बना सकते हैं और यहाँ अंदर से एक साइड में दरवाज़ा बना सकते हैं, जिससे आप ऊपर अपार्टमेंट या फिर स्टूडियोज बना सकते हैं। सेम इस बिल्डिंग में भी हम यहाँ पर कुछ शॉप जैसा बना सकते हैं और फिर इधर ऊपर जाने के लिए एलिवेटर और साथ में यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट या फिर स्टूडियोज जैसा कुछ बना सकते हैं। और इसके रूफटॉप में भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। HVAC इक्विपमेंट, सोलर पैनल्स एंड हमने थोड़ी यहाँ पे ग्रीनरी भी ऐड की है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इधर एक नया विक्टोरियन स्टाइल बिल्डिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी बिल्डिंग बनाना। आपको कुछ सैंडस्टोन के ब्लॉक्स ले लेने हैं। हम सभी तरह के सैंडस्टोन ले लेते हैं और पहले कुछ लेआउट जैसा बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 13 ब्लॉक्स ले लिए हैं। अब हम 15 ब्लॉक्स इसे पीछे की ओर ले जाते हैं। 15 नहीं, हम इसे 11 ब्लॉक्स ही ले जाते हैं। और यहाँ पर हम 9 ब्लॉक्स आगे ले जाकर सेम रिपीट करते हैं। थर्टीन ब्लॉक्स यहाँ, 11 ब्लॉक्स यहाँ। अब हम पीछे ले जाएंगे इसे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हम इसे कुछ 30 ब्लॉक्स जैसे पीछे ले जाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा कुछ यू शेप टाइप का बिल्डिंग बन चुका है। अब हम यहाँ पर भी स्टोन ब्रिक्स लगा देंगे। और अब हम बनाएंगे यहाँ पर कुछ डिज़ाइन। तो उसके लिए हम 1 2 फिर 1 2 3 1 2 फिर 1 2 3 ऐसा बनाते हैं।
एक काम करते हैं, हम बीच में यहाँ पर कट सैंडस्टोन लगा देते हैं, जिससे हमारी बिल्डिंग में थोड़ा और टेक्सचर लुक आए। और अब हम यहाँ पे थ्री ब्लॉक्स की विंडोज़ बना देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसे थोड़ा एक ब्लॉक अंदर ले जाते हैं। अब हम सेम फिर कंटिन्यू करेंगे। हम एक ब्लॉक अंदर तक इसे बनाएंगे। आप 2 ब्लॉक की डेप्थ या फिर उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। गाइस, हम बाकी बिल्डिंग्स की तरह ही इसमें भी 4 ब्लॉक्स के फ्लोर बनाएंगे और हमारे 5th और 6th ब्लॉक में होंगी हमारी सीलिंग और नेक्स्ट फ्लोर। तो हमारे 4 ब्लॉक्स ऊंची बन चुकी है। अब मैं आपको एक नया डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ। आप कुछ इस तरह से आगे की ओर डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर जैसे कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। इससे आपकी बिल्ड को थोड़ा और नेचुरल लुक आएगा। और उसके बाद आप बीच में भी कुछ ऐसा लगा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल और टेक्सचर्ड ब्लॉक यूज़ करने की कोशिश कीजिए, जिससे थोड़ा हमारी सिटी में कलर्स दिखें। और गाइस, अगर आपको इन कार्स का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अब हम इस वॉल को सिर्फ नॉर्मल ही रहने देते हैं। पहले हम कुछ इस तरह यहाँ पर लगा देंगे पूरे में सैंडस्टोन की ब्लॉक। अब हम इसके बीच बीच में दूसरे ब्लॉक्स लगा देंगे। जिससे हमारी बिल्ड को थोड़ा टेक्सचर्ड लुक आएगा। आप चाहें तो किसी तरह का ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। हम सेम दूसरी साइड में भी करेंगे। आप जितना भी टेक्सचर चाहें उतना ज़्यादा करें, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि उससे फिर आपका जो ओरिजिनल ब्लॉक है वो कम होने लगेगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, हमारा टेक्सचर बनते जा रहा है और इतना शायद अब इनफ है। हम थोड़ा बहुत और कर देते हैं। अब इतना इनफ है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर ब्लॉक। तो आप मेरे जैसी कमांड यूज़ करके स्ट्रक्चर ब्लॉक ले सकते हैं। आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्रिएटिव में हैं तो हम सिर्फ एक ही लेंगे। स्ट्रक्चर ब्लॉक के यूज़ से आप अपनी बिल्ड जल्दी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे बिल्ड के अंदर का फ्लोर भी बना देते हैं। तो हम फ्लोर के लिए कोई अच्छा सा नेचुरल ब्लॉक लेंगे, जैसे कि डार्क ओक प्लैंक्स। क्योंकि हमारी बिल्ड बहुत लाइट है तो हम किसी डार्क ब्लॉक से इसके फ्लोर को थोड़ा और नेचुरल लुक दे सकते हैं और हमारा कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब हम इसे एक ब्लॉक ऊंचा ऊपर लगाकर जिस ब्लॉक से फ्लोर है उससे करने वाले हैं। तो 15 थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, हमें इसे 13 तक ही रहने देना चाहिए। इसे अब हम यहाँ पर सीलिंग भी बना देते हैं। तो सीलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कोई लाइट कलर की ब्लॉक, जैसे कि किसी तरह की टेराकोटा। तो हम यूज़ कर सकते हैं ऑरेंज टेराकोटा। इसे थोड़ा ऑरेंज नहीं, थोड़ा और कुछ लाइट ब्लॉक ले सकते हैं, जैसे कि ये पिंक टेराकोटा। हाँ ना भाई, सीलिंग भी बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रक्चर ब्लॉक में डायमेंशन एंटर कर देंगे। आप यहाँ से गिनते रहिए और उसके बाद उतने ही ब्लॉक्स एंटर कर दीजिए। अब हम इसे सेव करने वाले हैं। किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैं इसे विंडोज़ नाम से सेव कर देता हूँ। अब आप इस जगह को फिक्स कर दीजिए और दूसरी जगह में जहाँ से आप फिर लोड करना चाहते हैं इसे, वहाँ जाइए और इसे जिस ब्लॉक से लोड करना है वहाँ कर लोड कीजिए और जो आपने नाम लिखा था वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब हमारे डायमेंशंस आप जैसा कि देख सकते हैं पूरी तरह आ चुके हैं। अब आप चाहें तो इसमें एनिमेशन भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसे सीधी तरह से लोड कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे दो एक साथ रेडी हो चुके हैं। हम बीच में भी सेम तरह से टेक्सचर्ड एरिया बनाएंगे। हम बीच में गाइस, हमारा ये थोड़ा एरिया रेडी हो चुका है। अभी हम इसे टेक्सचर करने वाले हैं। आप थोड़ा थोड़ा इसे टेक्सचर्ड कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि आप इसे बहुत ज़्यादा भी ना करें। और अब हम इसे कुछ इस तरह बना सकते हैं। अब आप चाहे तो यहाँ पर एक बीच में नॉर्मल सा डोर भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें अपना खुद का कस्टम डोर बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये 5x5 का एरिया 5x3 का एरिया कट करना है, तोड़ना है और उसके बाद आपको यहाँ पर
आप चाहें तो एक डोर क्लोज और एक डोर ओपन जैसा भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह से कर यहाँ पर एक हैंडल लगा देना है। लेकिन हमारा ये लुक थोड़ा कम अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें थोड़ा कोई टेक्सचर ब्लॉक यूज़ करेंगे। हम इसमें यूज़ कर सकते हैं स्प्रूस प्लैंक्स, क्योंकि इसका कलर हमारे फ्लोर से डिफरेंट है। और हम इसे थोड़ा एक ब्लॉक पीछे रखेंगे। डोर को हम अपने नॉर्मल बिल्ड से एक ब्लॉक पीछे रखेंगे, या फिर हम अपनी बिल्ड को एक ब्लॉक आगे ला सकते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने एक और ब्लॉक इसे आगे रख दिया है। और अब हम यहाँ पर भी ऐसा कट सैंडस्टोन लगा देते हैं। और अब हम इसे एक ब्लॉक अंदर की ओर बनाते हैं। ये है हमारा डोर रेडी। और आप चाहें तो इसे खुला हुआ दिखाने के लिए एक ब्लॉक अंदर भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ इस तरह से बना लेना है, या फिर आप इसे हैंडल जैसा भी दिखा सकते हैं। और उसके बाद आपको दूसरा डोर कुछ इस तरह से अंदर की ओर बना लेना है, और इस पे भी एक हैंडल लगा देना है, जिससे ऐसा दिखेगा कि ये डोर खुला हुआ है। अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपना फ्लोर। गाइस, मैं अपने वीडियो में कट से इंट्रोड्यूस किया हूँ, तो क्या आपको ये कट वाला फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपको पिछले पुरानी वीडियो जैसा रॉ फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा लगा? आप अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये एक नया चैनल है और हम अपनी सारी वीडियोस को आपके सजेशन से इम्प्रूव करने वाले हैं। अब आप इस तरह से इसे फिल कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत टाइम जाएगा। तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं कि कैसे यूज़ करें फिल कमांड। तो आपको पहले ये कॉपी कोऑर्डिनेट वाली यूआई लाने के लिए सेटिंग्स में जाकर, एक सेकंड गाइस, ये लोड हो रहा है। अब सेटिंग्स में जाकर आपको क्रिएटर में जाना है, और ये जो फर्स्ट है इनेबल कॉपी कोऑर्डिनेट यूआई, इसे ऑन कर देना है। अब आपके चैट फंक्शन में ऊपर ये आ जाएगा। अब आपको इसे माई पोजीशन में ही रहने देना है और इस पेपर वाले सिंबल से कॉपी कर लेना है। अब आपको दूसरे कॉर्नर पे जाकर /fill स्पेस, फिर आप इस लोकेशन वाले सिंबल से अपने कोऑर्डिनेट्स एंटर कर सकते हैं। यहाँ तक लिखना है। अब आपको स्पेस देकर 3 स्विगली लाइंस लगानी है। अब इसके बाद आपको जो भी ब्लॉक है, हमारे केस में ये है डार्क ओक प्लैंक्स, आपको ध्यान रखना है कि आप इसके बीच में स्पेस ना दें। और हमारे ये फ्लोर फिल हो चुका है बहुत आसानी से। तो आप भी इसी तरह फिल कर सकते हैं बड़े बड़े एरियाज़ को। और जिन्हें यूज़ करना नहीं आया, उनके लिए हम वॉल्स को मैनुअली फिल करके दिखाएंगे। अब हम हमारी इन्वेंट्री थोड़ी ठीक कर लेते हैं। इस तरह से आपको कुछ ब्लॉक्स ले लेने हैं, और अब हम वही हमारा टेक्सचरिंग करेंगे। आपको रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी तोड़ तोड़ कर प्लेस करते जाना है। गाइस, आपको अगर कुछ वर्ल्ड एडिट जैसा ऐड ऑन पता है बेडरॉक के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं।
आप कुछ ऐसे एड ऑन्स भी आते हैं जिनकी मदद से ये टेक्सचरिंग बहुत ही इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैं पॉकेट एडिशन में खेल रहा हूँ और यहाँ मार्केट प्लेस में माइन काइंस का यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए मैंने एड ऑन्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से कुछ बिल्ड्स बना सकते हैं टेक्सचरिंग करके। इससे आपकी जो पुरानी बोरिंग सी वॉल्स हैं वो थोड़ी इंटरेस्टिंग दिखने लगेंगी। तो गाइस अब मैं कट करके आपको पूरी वॉल बना करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने एक और फ्लोर बनाया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसे पीछे वॉल्स बनाने के बाद से स्ट्रक्चर ब्लॉक से कॉपी किया और ऊपर फिर पेस्ट कर दिया या फिर लोड कर दिया। अंदर हमने थोड़ी लाइट्स लगा दी है इस डोर को, और हमने यहाँ पर बालकनी बना दी है। हमारी बिल्डिंग में विंडोज़ अभी थोड़ी कम है, लेकिन बाद में हम जब इंटीरियर बनाएंगे इसका तो हम उसके अकॉर्डिंगली विंडोज़ बनाएंगे, इसीलिए हमने अभी तक से सिर्फ सामने ही विंडोज़ बनाई है। तो आप इसी तरह इसे 3-4 फ्लोर ऊपर ले जा सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से एक और फ्लोर ऊंचा ले जाकर दिखाता हूँ। उसके पहले मैं आपको सेव करना भी सिखा देता हूँ। तो गाइज आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने इसे सिर्फ सिंगल लेटर M से सेव कर दिया है। अब आपको सिर्फ सेव पर क्लिक कर देना है, इसे ठीक कर देना है और यहाँ से आपको जाके फिर से अपने सेम को लोड कर देना है और बस आपको इसे लोड पर क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एफर्टलेसली एक और फ्लोर बन चुका है। ये बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर के जैसा सेम है, एकदम सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। हमने इसे 3 फ्लोर कर दिया है। हम इसे यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि ज़्यादा फ्लोर्स अजीब दिखेंगे। ये एक पुराने समय की बिल्डिंग है जिसे रेनोवेट किया है ऐसा दिखाया गया है, इसीलिए हम इसे ज़्यादा कुछ करते नहीं। हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर सामने कुछ स्लैब्स का ऐसा कुछ बना देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा 3D और डेप्थ लुक आ गया है। आप इसी तरह कुछ डिज़ाइंस बना करके अपनी बिल्डिंग को डेप्थ दे सकते हैं। ध्यान रखिए आपको कुछ यूनिक डिज़ाइंस बनाने चाहिए। अगर आप आसपास की बिल्डिंग जैसा सेम डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।